नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 14 अक्टूबर को सर्व पितर अमावस्या है, यानी कि लास्ट डे है श्राद्धों का। इस दिन आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। तो बहुत सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ जो आपको करनी है। सर्व पितर अमावस्या सबके लिए ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पितरों के बारे में ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है, अपने मृत परिजनों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे लोग भी ये करें, चाहे आप ब्याह के ससुराल में हो, चाहे आप मायके में हो। लड़कियां भी कर सकती है। बहुत लड़कियां सवाल करती हैं कि हम शादी हमारी हो चुकी है, पर हम अपने मृत परिजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सगे बहन भाइयों के लिए करना चाहते हैं, रिश्तेदारों के लिए करना चाहते हैं। तो क्या अब हम मायके के नहीं रहे? क्या मायके के जुड़े हुए पितरों काम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्रेम जो होता है ना, वो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। फिर आपकी चाहे शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, मैटर नहीं करता। अगर आप किसी भी मृत परिजन को श्रद्धांजलि देना चाहते हो, उसको शांति देना चाहते हो, तो चाहे आप किसी भी धर्म में हो, चाहे आप किसी भी दुनिया के कोने में हो, किसी भी समुदाय में हो, आप ऐसा कर सकते हो। ये लोगों ने, इंसानों ने उल्टे सीधे नियम बना दिए। क्यों? क्योंकि अपने उल्लू सीधा करने के लिए। पर आपको एक आत्मा को, आप भी एक आत्मा हो, और जो चला गया शरीर को त्याग करके वो भी आत्मा है। तो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति स्नेह है, प्यार है, और वो शरीर नहीं है, वो इंसान सामने नहीं दिख रहा, पर वो है। उसकी प्रेजेंस हमेशा रहेगी। और उसको शांति देने के लिए आप इस 14 अक्टूबर को 2023 में सर्वपितर अमावस्या को, उसके निमित्त आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दान कर सकते हो, जिससे उसको शांति मिले। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी आपने क्या करना है, इस दिन नहा धो के साफ़ सुथरे रहो के आपने सफ़ेद मिठाई अपने उस पितर के निमित्त दान करनी है आपको। और इसमें सबसे बेस्ट होगा अगर आप खीर बना लो, तो इससे सर्वोत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। आप खीर का भंडारा भी कर सकते हो उस दिन। किसी हलवाई से बात कर लो और खीर का भंडारा कर दो। उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को खीर खाने को मिल जाएगी, जिससे और भी ज़्यादा तृप्ति होगी आपके उस मृत परिजन को या आपके पितरों को। तो आपने जिस भी मृत पर्टिकुलर परिजन के निमित्त अगर दान करना है या पितरों के निमित्त करना है, तो आपने थोड़ी सी खीर निकाली, उसके चारों तरफ क्लॉकवाइज छींटा मारा, और उसको फिर आपने मंदिर में या धार्मिक स्थल पे दान कर दिया। छींटा पानी का मारना है या गंगा जल का, और उसको आप दान कर दीजिए मंदिर में, या जो आपका खीर का भंडारा है उसमें आप उसको मिला के लोगों में बाँट दीजिए, ताकि आपके पितर को शांति मिले। और आप उसमें से थोड़ी-सी खीर निकाल के कौवों के लिए भी रख दीजिए, पक्षियों के लिए भी रख दीजिए। उससे भी उनको शांति मिलेगी, जो भी आपके पितर हैं। और अगर आपके लिए खीर मुमकिन नहीं है, तो आप सफ़ेद मिठाई का भी भंडारा कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई के डब्बे बाज़ार से लाके उनको जल का छींटा उनके चारों तरफ क्लॉकवाइज़ मार के मिनस दिया, इसको मिनसना कहते हैं, आपके पितरों के निमित्त। और उनसे प्रार्थना की कि जो भी हमसे भूल हुई है हमें क्षमा करें, हमारी रक्षा करें, हमें सही राह दिखाएँ, और फिर उन मिठाइयों को गरीबों में बाँट दें। तो 14 अक्टूबर को सर्वपितर अमावस्या को आपने सफ़ेद मिठाई या खीर ज़रूर दान करनी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, खीर में कुछ भी केसर या ड्राई फ्रूट वग़ैरह नहीं मिलाने, कस्टर्ड वग़ैरह नहीं मिलाना। अगर आपने खीर में कस्टर्ड मिला दिया, ड्राई फ्रूट मिला दिए, केसर मिला दिया, तो पूरा उपाय ही बेकार हो जाएगा। खीर में सिर्फ़ चावल, दूध, चीनी, पानी, सिर्फ़ ये 4 चीज़ें होंगी। चावल, दूध, चीनी, पानी। उससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा, और इससे बेस्ट उपाय कोई हो ही नहीं सकता। 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपितर अमावस्या पे आप किसी भी धर्म के हैं, हर एक इंसान के मृत परिजन हैं, जो सामने नहीं है पर उनकी आत्मा है। तो उनकी शांति के लिए आप ज़रूर कीजिए। और घर में चाहे आप खीर बना लीजिए और जल का छींटा क्लॉकवाइज़ उसके चारों तरफ मार के मिनस दिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली कि हमारे पितरों के निमित्त है, और उसको बाँट आए। ये कार्य कर लो। आपका कोई भी पितर रह गया है, कोई भी मृत परिजन आपसे नाराज़ है, उसकी सोल, तो वो शांत हो जाएँगे, उनको तृप्ति हो जाएगी। इससे बड़ा महा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहें तो इस दिन नए कपड़े भी दान कर सकते हैं, और वो कपड़े नए होने चाहिए। पुरुष है कोई आपके घर में जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सफ़ेद वस्त्र यानी कि कुर्ता पजामा आप दान कर सकते हैं, सफ़ेद धोती दान कर सकते हैं। कोई लेडीज़ है जो अब आपकी इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए आप साड़ी दान कर सकते हैं, सूट दान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में
आप दान करें। और क्योंकि अक्सर तिथि लोगों को नहीं पता होती, तो 14 अक्टूबर को आप ये खीर का भंडारा ज़रूर कर दीजिए। खीर अपने घर में बना के भी बाँट आइए। इस दिन नॉनवेज का सेवन घर में मत कीजिए, शराब का सेवन मत कीजिए। इस दिन किसी से भी झगड़ा मत कीजिए, कोई भी तरीके के कलेश से बचिए। ये दिन सबसे ज़्यादा अहम है, ये लास्ट डे है उनको विदाई देने का। और इस दिन निकाली हुई थाली उनको इतनी तृप्ति देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा ध्यान रखना कि श्राद्ध साल में एक बार आते हैं, और यही एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने पितरों की नाराज़गी को दूर कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे माफ़ी भी ले सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मृत परिजनों के साथ गलत किया था जब वो जीवित थे, और आज उन्हें पछतावा होता है कि मैंने अपने बाप के साथ बुरा किया, या माँ के साथ बुरा किया, या सास के साथ बुरा किया, या ससुर के साथ बुरा किया, या बहन के साथ किया, या पत्नी के साथ किया। तो वो सेध रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी खुंदक होती है कि भाई इसने मेरी बैंड बजाई थी जब मैं ज़िंदा था या ज़िंदा थी, अब मैं इसकी बजाऊँगा। तो उस चीज़ को अगर आपने ख़त्म करना है, उस लड़ाई को ख़त्म करना है, और अगर आपको वाक़ई में चाहिए कि आपके घर में और जीवन में शांति आ जाए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो कोई न कोई तो अनसीन फ़ोर्स है जो आपको तंग कर रही है, जो आपके काम बिगाड़ रही है। अगर बाहरी भूत-प्रेत नहीं है, तो आपके घर के पित्तर हैं। घर के पित्तर तो बाहरी भूत-प्रेत से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो इसलिए आप इस टाइम का फ़ायदा उठाओ, और 14 अक्टूबर 2023 को उनके निमित्त सफ़ेद मिठाई या खीर दान कर दो। जितनी ज़्यादा कर सकते हो करो। खीर का तो मुकाबला ही नहीं है, अगर आप खीर दान कर देते हो। अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसमें किसी भी तरीके का कस्टर्ड या ड्राई फ्रूट्स या केसर नहीं मिलाने, कोई भी चीज़ नहीं डालनी, इलायची-विलायची ये सब चीज़ें नहीं डालनी। सिर्फ़ दूध, चावल, पानी और चीनी, ये 4 आइटम होंगी, ताकि किसी भी तरीके से उसमें मिलावट ना हो। जो सफ़ेद चीज़ और मीठी है, अत्यंत प्रिय है आत्माओं को। इससे ज़्यादा प्रिय चीज़ आत्माओं को दुनिया में कोई होती ही नहीं है। और जब खीर की बात करते हैं, आत्माएँ ये समझ लो पागल हो जाती हैं खीर के पीछे, सफ़ेद मिठाई के पीछे। और जब आप उसको दान कर रहे हो, इतने लोगों का पेट भर रहे हो उससे, देखो तृप्ति कहाँ-कहाँ नहीं हो रही। सपोज़ आपने भंडारा किया, अगर आप अच्छे वेल टू डू हो, अभी भी बहुत दिन बचे हैं, 2-4 दिन बच रहे हैं, आप ये चीज़ कर सकते हो। 14 अक्टूबर से पहले ही किसी हलवाई से बात कर लो। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, वेल टू डू हो, तो भंडारा कर दो। 200-300 लोगों ने खीर खाई, उनके आत्मा को तृप्ति मिली, और साथ में आपके पितरों की सोल को भी तृप्ति मिली। तो कितना बड़ा सत्कर्म आपसे हो जाएगा। और जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना कीजिए कि हमारे इस कष्ट को दूर कीजिए। हम सभी पितरों से प्रार्थना करते हैं। बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने सेकंड ऑप्शन मिठाई का इसलिए बोला, ताकि जो लोग खीर नहीं बना सकते, या जिनको प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है, बनाने में दिक्कत है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई वैसे तंगी तुरसी कोई दिक्कत है, तो आप सफ़ेद मिठाई ले आइए, बर्फ़ी ले आइए, उसको मिनस के उसको बाँट दीजिए। तो ज़रूर आप 14 अक्टूबर को ये कार्य कीजिए, सुबह-सुबह कर लीजिए। बहुत बेनिफिट होगा इसका, असीम लाभ होगा। तो बहुत लोगों ने सवाल किया था मुझे कि पितरों के लिए हम क्या करें, तो ये आप ज़रूर कीजिए। और अगर आप घर में नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमारी धुनी घर में जलाते रहिए। धुनी के विषय में आपको पता ही है, जो नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा हमारी धुनी आती है, सुपर प्लैटिनम भी आती है। घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को काट देती है ये। और आप अपने ऊपर से नारियल के उतारे करके उन्हें जला सकते हैं। नारियल हम भेजेंगे, वो नारियल अभिमंत्रित होते हैं, मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, और इनमें शक्ति होती है। ये ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को और ब्लैक मैजिक को काटते हैं। प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी ले सकते हैं हमारे यहाँ से। ये जीवन भर काम करता है, कभी ख़राब नहीं होता, सबसे बड़ी ख़ासियत ये है। और क्योंकि ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो बदलवाना पड़े, तो ये आपको कभी भी बदलवाना नहीं है, ख़राब नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं। किसी भी तरीके से जो कहते हैं ना, जो शक्ति निकल गई या काम नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें नहीं होती, या दूषित हो गया, ये सब चीज़ें नहीं होती। वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। जब तक कि आप उसको तोड़ नहीं देते या जला नहीं देते,
तब तक वो आपका साथ देता रहेगा। अगर आप बिल्कुल ही आमादा हो जाओ जो है खुद को वो करने से, तो बात अलग है, अदरवाइज़ गले में पहने रखोगे, रक्षा होती रहेगी, बचाव आपका होता रहेगा नेगेटिविटी से। आप मंगा सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। मेरे कहने से 14 अक्टूबर को ज़रूर ये दान कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके पितरों को शांति मिलेगी। खीर का दान या सफ़ेद मिठाई का दान इस बारी आपको करना ही करना है, चाहे आप कहीं पे भी हो। अगर आप फॉरेन कंट्री में भी हो, वहाँ पे अगर इंडियन स्वीट्स नहीं मिलती, आप कोई भी ऐसी स्वीट्स ले लो, मिल्क चॉकलेट ले लो, उसको दान कर दो मिनस के। वहाँ पे कोई वो हो जो है ऐसे आश्रम हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ आप फूड डोनेट कर सकते हो, तो वहाँ कर दो अपने पितरों के निमित्त। यही सिस्टम करना है। यहाँ तक कि मेरे पास फॉरेनर्स की कंसल्टेशन आती है और मैंने उनसे यहाँ तक कि कपकेक्स जो होते हैं वो दान कराए हैं। उनकी जो क्या कहते हैं डिशेज़, जो उनके धर्म की डिशेज़ थी, वो दान करवाई हैं। वेजिटेरियन डिशेज़ उनसे बनवा के, और उनको उससे तक बेनिफिट मिल गया। तो आप देखिए कि स्पिरिट्स कितनी ज़्यादा इज़्ज़त की और भोजन के लिए कितनी तड़पती हैं। यहाँ हम खाली भोजन ही नहीं दे रहे, उनको इज़्ज़त भी दे रहे हैं, उनको तृप्ति भी दे रहे हैं, मान-सम्मान भी दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी एक क्लाइंट थी जेनिफर, और उनकी दादी थी, जो उनको दिखती थी और बहुत ज़्यादा अतृप्त थी, और उनके निमित्त मैंने कपकेक्स दान करवाए थे और उनको रेमेडी सिखाई थी। और उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल नई थी, बिकॉज़ वो ऑटोमेटिकली ये सब हिंदू धर्म की चीज़ें हैं, दान करना पितरों के निमित्त। और वो इस चीज़ के लिए उनको यही नहीं पता था क्या कुछ कैसे करना होता है। एंड उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए इतनी बारी मुझसे कंसल्टेशन की, एंड जब वो ढंग से समझी और उन्होंने दान किया, एंड उनको वो उनकी दादी की स्पिरिट दिखाई दी सपनों में, और बहुत शांत और अच्छी उसमें दिखाई दी, एंड ऑटोमेटिकली उसके बाद उनकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। हालाँकि ये दान श्राद्धों में नहीं हुआ था, बहुत पहले मैंने कराया था ये उनसे, पर स्पिरिट के निमित्त दान कराया, जबकि वो इन चीज़ों में मानते नहीं हैं। उनको इस चीज़ का कुछ पता नहीं था। और अब ये जो श्राद्ध है 14 अक्टूबर को, उस दिन भी उनको उनको मैंने बोला हुआ है कि आप दान कीजिए। और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, क्योंकि मरे हुए परिजन हर एक के होते हैं। जो भी कभी जीवित थे, जो आपके साथ रहते थे, वो अभी भी माँगते हैं, वो रिस्पेक्ट माँगते हैं, वो ट्रिब्यूट माँगते हैं, वो लव माँगते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको ना भूलो। वो चाहते हैं कि आप उनको अच्छे के लिए याद करो, उनको खाली अपने बारे में ही मत सोचो। तो इसलिए ये ज़रूर कीजिए आप 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपितर अमावस्या पे अपने पितरों के निमित्त खीर या सफ़ेद मिठाई का दान कीजिए इस बारी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और आपसे जुड़े हुए न जाने कितने लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जिनको नॉलेज की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि लोगों को नेगेटिविटी के विषय में नॉलेज मिल सके, वो गलतियाँ करने से बच सकें और नेगेटिविटी के शिकार ना हो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।